we are moving our focus to the political war in West Bengal. BJP has upped the ante against the Mamata Banerjee-led West Bengal government over rising dengue cases in the state. Now, BJP staged protests in Kolkata and demanded action from the state government. BJP also slammed the TMC government for its alleged failure to prevent the raging dengue menace in the state and claimed that it is trying to hide the death toll. TMC, on the other hand, has hit back at the BJP over the protest, saying that BJP is politicizing the entire issue. Remember, West Bengal is seeing a spike in dengue cases which have taken at least 10 lives and affected more than 1,000 people in a matter of 3 months. Kolkata Corporation has started a special drive at several universities to kill dengue larvae and has even started discussions about switching to online classes. Now, amid the grim situation, the Bengal government has issued a 15-point guideline prescribing 24/7 fever clinics and dengue detection centers. What actually happened? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, ये केस को देखा जा रहा है एज अ डेंगू, लेकिन ये सिर्फ डेंगू का केस नहीं है. डेंगू उसके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस, ये टोटल मतलब एकदम 50-50 था. मैं मेरे वाइफ का 18 साल पुराना दोस्त हूँ, एकदम एक साथ ही हम लोग बड़े हुए और शादी की 2019 को. 8 महीने से 9 महीने से मैं वहाँ पे ही दिखा रहा हूँ. जो जो टेस्ट वो बोले, जब जब बोले, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, सब मैंने किया. तो जब 8 मंथ मेरे वाइफ का हुआ तो मेरे वाइफ का SGPT SGOT लीवर में एक टेस्ट होता है, तो वो हाई हो गया था. तो डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर बोले कि ये एकदम नॉर्मल है, सभी को होता है, लेकिन आप जो नॉर्मल प्रोसेस में जाना चाहते थे, मैं नॉर्मल प्रोसेस में जाना चाहता था. मेरे वाइफ नॉर्मल करना, क्योंकि वो डांसर है, वो स्टिचिंग नहीं मतलब करना चाहती थी और स्कूल टीचर भी है, ताकि जल्दी वो ठीक हो जाए तो नॉर्मल करना चाहती थी वो. तो उसके बाद वो बोले कि नॉर्मल नहीं होगा. तो मेरा वाइफ से मैंने बात किया, मैंने वाइफ बोली कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी. लास्ट महीने के 26 तारीख को मेरा वाइफ का 37 वीक्स कंप्लीट हुआ. 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर बोला कि आज ही हम कर देंगे. मैं 26 तारीख को वाइफ को ले गया था वहाँ पे, तो मैं तैयार नहीं था कि आज होगा. मैं 2 दिन रुक के देख के टेस्ट करके करेंगे. तो मैं 10 बजे हॉस्पिटल पहुँच गया था. तो मेरे वाइफ अंदर थी. 12 बजे मुझे ऊपर बुलाया. मैं देख रहा हूँ कि मेरे वाइफ का बाल बंधा हुआ है, जैसे ओटी से पहले होता है. तो मैं बोला ये क्या है, हम तो आपको तो हमें कुछ नहीं बोले पहले. तो डॉक्टर की जो वाइफ है, डॉक्टर कुशी दत्त की वाइफ, उन्होंने मेरे वाइफ का ओटी किया था. तो उन्होंने बोले कि मैं अभी रिक्स नहीं लूँगी, मेरा अभी कर दूँगी. तो मैं वाइफ से पूछा कि आर यू रेडी, मेंटली रेडी? तो वो बोली कि हाँ मैं मेंटली रेडी हूँ, तुम घर पे बोल दो, सबको बोल दो आ जाने के लिए. मैं दोस्त वो घर पे सब बोल दिया, सब आ गए. 3:45 से 4 बजे मेरे लड़का हुआ. 26 तारीख, 26, 27, 28 मंगलवार तक, सोमवार तक सब ठीक था. रेगुलर मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ 7-8 बजे हर दिन. वाइफ को देखने के बाद डॉक्टर के साथ बात करना होता है, बच्चा का डॉक्टर, माँ का डॉक्टर, दोनों बोले आपका एकदम ओके है, गुरुवार को या शुक्रवार को हम आपको छोड़ देंगे. तो सब रेगुलर चल रहा है. मंगलवार जब मैं हॉस्पिटल में गया, मैं डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डिटेल नहीं बोल आपको समझ में नहीं आएगा कैसे नेग्लिजेंसी हुआ. मंगलवार मैं जब देखने गया, मेरे वाइफ को केबिन में मैंने रखा था, तो उनके साथ भी एक औरत थी, उनका लड़की हुई थी. तो वो बोले कि सोमवार रात को मेरे आपके वाइफ का बुखार आया था बहुत ज़ोर से. तो मैं वहाँ पे डॉक्टर को खोजने गया, डॉक्टर नहीं मिला उस टाइम पे. सिस्टर से पूछा क्या हुआ, बोलो प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा होता है, आप डरिए मत, आपको वाइफ एकदम ठीक है. उसके बाद डॉक्टर पे डॉक्टर आ रहा है, उसके बाद खून मांग रहा है, उसके बाद मांग रहा है प्लेटलेट. मेरा दोस्त ब्लड बैंक पे काम करता है, वो अगर रात को बोलते कितना बैग लगता, सब दे देता, सब उनको दे देता. अभी मतलब एकदम सब खत्म होने के बाद मुझे सब मांग रहा है. अब मुझे ये बोल रहा है कि ये हो रहा है हार्ट बीट. मैं तो समझ गया ये इनको अभी कोई नहीं बता सकते, इनको ख़त्म कर दिया उन लोगों ने. हाई कोर्ट में जा रहा हूँ मैं, वकील से भी बात हुआ है. तीनों हॉस्पिटल और तीनों डॉक्टर के नाम पे मुझे लाइसेंस कैंसिल चाहिए इन लोगों का. मैं ऑनरेबल CM और ऑनरेबल PM दोनों से आपके चैनल के थ्रू ये निवेदन कर रहा हूँ
कि मेरा इस मैटर को देखिए। मैं ये डेंगू बोल के सिर्फ ये डेंगू का केस नहीं है, ये मेडिकल नेग्लिजेंसी करके लोगों को मार रहे हैं। Why the number is probably this time it is 50% higher than the last time? Why the number is so high? Basically number is so high because of less rainfall this year, because when you have huge rainfall and in a huge rainfall, the eggs of the Aedes mosquito wash away usually, and this time rainfall is not up to the mark. You don't have a water logging. In fact, rare 1 or 2 instances of water logging in Kolkata this year. So that is very unusual for our city and the suburb of Calcutta, and that's why the number of mosquitoes bred out from that eggs are much more. So number of vectors more is equal to number of dengue more. Do you think the situation is really concerning now? At this time, this is the peak. Probably we are having the peak. If this peak continues for a duration of 1 month and like that, more than that, then it will be really concerning. Among the severe patients, dengue shock syndrome is usually what we are seeing previously is same like that, but we are getting lot of organ involvement this time, different organ involvement like neurological involvement, like cardiac involvement. Sudden cardiac death has also happened. My first request is to everyone is to test for dengue whenever you have a fever.